हेलो स्टूडेंट्स। हम आज चैप्टर 19 द फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ेंगे। हमने चैप्टर 18 चैप्टर को पढ़ लिया है, समझ लिया है, बट उस चैप्टर एक्चुअली हमारे फाइनल एग्जामिनेशन में नहीं है, हमारे सिलेबस से में नहीं है, तो हम उसके क्वेश्चन आंसर को अभी नहीं करेंगे। अगर हमें टाइम मिला बाद में तो बाद में करेंगे। अभी चैप्टर 19 हमारे फाइनल एग्जाम के सिलेबस में है, तो इसे हम पहले पढ़ सकते हैं। द फ्रीडम स्ट्रगल चैप्टर 19। तो स्टार्ट करते हैं। दो द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल्ड। जब हम जानते हैं कि जो ये था रिवॉल्ट था जो 1857 में, वो फेल हो गया। इवन इट इनिशिएटेड द अवेकनिंग अमंग द पीपल ऑफ इंडिया एंड कॉज्ड बिगनिंग ऑफ द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। लेकिन जो 1857 का वो जो वॉर जो हमारा रिवॉल्ट था वो फेल हो गया था, लेकिन फिर भी लोगों के मन में एक जागरूकता आई थी हमारे आज़ादी के, देश के लिए, मतलब देश के लिए खड़े होने की, फ्रीडम की एक मन में जो बात आई थी। फॉर फर्स्ट टाइम द पीपल ऑफ इंडिया बिकेम यूनाइटेड डिस्पाइट देयर रीजन कास्ट डिफरेंसेस टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो इसके कारण क्या हुआ था कि लोग कास्ट रिलीजन सबको छोड़ के एक साथ आए थे ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए। विद द टाइम द स्ट्रगल गॉट इंटेंस, और टाइम के साथ ये स्ट्रगल बहुत इंटेंस, बहुत ज़्यादा सीरियस होने लगा। एंड ब्रिटिश अप्लाई ब्रूटल फोर्स टू क्रश इट। और ब्रिटिश ने बहुत ब्रूटल, बहुत ज़्यादा वॉलेंट वाला ये फोर्स यूज़ किया इसको रोकने के लिए। इंडिया इवन सॉ सम रिमार्केबल चेंजेस अंडर ब्रिटिश रूल। इंडिया ने कुछ बहुत रिमार्केबल चेंजेस भी देखा ब्रिटिश रूल के अंदर। मेनी मिल्स एंड फैक्ट्रीज वेयर ओपन, बहुत सारा मिल्स और फैक्ट्री ओपन किया गया। रेलवेज एंड रोड्स वेयर एस्टैब्लिश, रेलवेज और रोड को भी बनाया गया। इंग्लिश लैंग्वेज वॉज इंट्रोड्यूस, इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया स्कूल्स और कॉलेज में। मॉडर्न थॉट्स एंड आउटलुक डेवलप, बहुत सारा मॉडर्न थॉट्स और आउटलुक डेवलप हुआ। दिस फेज ऑफ द लेट 19th सेंचुरी इज ऑफन रेफर टू एज द एज ऑफ रीएंसेंस इन इंडिया। इस एज को जो 19th सेंचुरी का लास्ट था, बहुत लेट 19th सेंचुरी में था, एज ऑफ रियनेंस भी कहते हैं इंडिया के लिए। अ पीरियड ऑफ कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, जिसमें इंडिया के लिए कल्चरल और इंटेलेक्चुअल एक जागरूकता फैल रही थी। एट द सेम टाइम द एजुकेटेड इंडियन रियलाइज्ड दैट द इंग्लिश हैड कॉन्क्वर्ड इंडिया टू प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट एंड वाज नॉट इंटरेस्टेड इन वेलफेयर ऑफ इंडियन पीपल। तभी यहाँ जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने रियलाइज किया कि जो ब्रिटिश थे वो अपने बारे में सोच रहे, वो सेल्फिश थे, वो इंडियन के बारे में कुछ नहीं सोच रहे, ना कि इंडियन पीपल के बारे में, वेलफेयर के बारे में कुछ नहीं सोच रहे थे। इंडियन ऑल्सो रियलाइज देयर शॉर्टकमिंग्स, स्पेशली द सोशल इविल्स दैट वेयर प्रिवेलेंट इन इंडिया सोसाइटी। इंडिया ने अपने कमी को भी देखा कि बहुत सारे जो रीति रिवाज थे, जो कुरीतियाँ थी, वो इंडिया में बहुत इंडियन को ही जो कमियां उनको ही बर्बाद कर रही है। विच वे द हिंड्रेंस इन देयर स्ट्रगल फॉर, जो कि एक बाधा थी उनके फ्रीडम के स्ट्रगल में। मेनी सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद लेड द मूवमेंट टू रूट आउट द सोशल इविल्स फ्रॉम द इंडियन सोसाइटी। बहुत सारा इन्होंने, जो लोग थे बहुत बड़े बड़े लोग, इन्होंने बहुत सारे कुरीतियों को, यहाँ के जो इंडियन सोसाइटी के थे सोशल इविल्स, उनको हटाया। विद्यासागर रेज क्वेश्चन अबाउट द अर्ली मैरिज। विद्यासागर ने अर्ली मैरिज, पॉलीग्रामी, हैविंग मोर देन वन वाइफ वाले जो रूल्स सब थे, विसवुड एंड मेनी अदर इल्स स्टिफिलिंग सोशल डेवलपमेंट, बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ों को हटाया और एक सोशल डेवलपमेंट की तरफ बहुत बड़ा कदम बढ़वाया। विद्यासागर गॉट विडो रीमैरिज लीगलाइज, और जो विद्यासागर ने था वीडियो का जो रीमैरिज उसको लीगलाइज करवाया। ही वर्क टू गेट चाइल्ड मैरिज एंड प्रोग्रामी रिस्ट्रिक्टेड, और इन्होंने चाइल्ड मैरिज और जो एक से ज़्यादा शादी करने की जो प्रथा थी उनको भी रुकवाने का काम किया। ही वॉज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन फाउंडिंग द डजन ऑफ स्कूल, उन्होंने अपने बहुत सारे स्कूल्स को भी खुलवाया। सेवरल विच वेयर ओनली फॉर गर्ल्स, जो कि कुछ ऐसे थे जो बेस्ट लड़कियों के लिए थे ताकि गर्ल्स एजुकेशन बढ़े रहता है। राम मोहन रॉय फाउंड ब्राह्मो समाज, राजा राम मोहन रॉय ने ब्राह्मो समाज खोला। ही ट्राई टू पुट एन इन टू कास्ट सिस्टम, इन्होंने कास्ट सिस्टम के बारे में खत्म करने का सोचा। आइडल वर्शिप में द मीनिंगलेस रिचुअल ऑफ आउटबॉक्स हिंदूज, जो भी ये जो कास्ट सिस्टम था और मीनिंगलेस ये सब था, इसको हटाने का सोचा। ही पुट एन इन टू द प्रैक्टिस ऑफ सती विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड बेंथनिक, उन्होंने ये जो सती प्रथा थी उसको भी रुका लॉर्ड बेंथनिक के हेल्प लेके। द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज रियली हॉरिफाइंग, जो प्रैक्टिस ऑफ सती था वो बहुत हॉरिफाइंग था। इसका मतलब था कि जब कोई किसी के हस्बैंड डेथ हो जाती थी, किसी के पति की डेथ हो जाती थी, तो उसके पत्नी को भी उनके चिता के साथ जला दिया जाता था। अ वाइफ यूज्ड टू बर्न हरसेल्फ अलाइव इन द फ्यूनरल प्रेयर ऑफ हर हस्बैंड एंड बिकम अ सती, वही उनके पति के साथ ही उनको भी जिंदा जला देना पड़ता था। ऐसा सती का प्रथा था, ये बहुत खराब प्रथा था और इसको उन्होंने बंद करवाया। राजा राम मोहन रॉय इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन रेजिडेंस, इनको ही द फादर ऑफ इंडियन रेजिडेंस भी कहते हैं। एज ही बाउट अबाउट द चेंज इन सोसाइटी, जो कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े चेंजेस यहाँ पे लाए। In 1875, दयानंद सरस्वती फाउंडेड द आर्य समाज, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज को ढूंढा। द थॉट दिस ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू रिवाइव हिंदुइज्म और वैदिक प्रिंसिपल, इन्होंने हिंदुइज्म को और वैदिक प्रिंसिपल को जगाने का काम किया। ही रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम एंड आइडल वर्शिप, उन्हें कास्ट सिस्टम को हटाया और आइडल वर्शिप को भी हटाया। ही स्वामी विवेकानंद वाज द पीपल ऑफ श्री राम, जब पीपल ऑफ इनके किसके ये थे पंच जिन पे चलते थे, वो श्री रामकृष्ण परमहंसा के पथ पे चलते थे। अप्रिस्ट और काली टेम्पल, जो कि एक काली टेम्पल के पुजारी थे। ही फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन एंड ट्रैवल्ड ऑल ओवर इंडिया,
जिन्होंने रामकृष्ण मिशन को जो फाउंडर थे, और उन्होंने पूरे इंडिया में ट्रैवल किया और पढ़ाया, लोगों को नॉलेज दिया, एंड सैटर द साइक्लेस ऑफ सुपरस्टिशन एंड कास्ट सिस्टम। और जो सुपरस्टिशन अपने आप में को बड़ा समझने का जो नियम था और कास्ट सिस्टम था, उसको भी उन्होंने ख़त्म करने का काम किया। दीज ग्रेट थिंकर सोसाइटी ऑल्सो फेल डैट, जो ग्रेट थिंकर थे सोसाइटी के, उन्होंने ये भी हम सोचा कि एजुकेशन कुड हेल्प टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, एजुकेशन जो है वो प्रॉस्पेरिटी लाने का बहुत अच्छा हेल्प करेगा। एजुकेशन एंड क्रिएट अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमॉन्ग इंडिया, और जो हमारे इंडियन है उसमें नेशनलिज्म का भी जगाएगा, देशभक्ति को भी जगाएगा। पीपल स्टार्टेड होल्डिंग मीटिंग्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, लोगों ने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में मीटिंग करना शुरू कर दिया। ड्रॉ द अटेंशन ऑफ ब्रिटिश रूलर्स टू देयर प्रॉब्लम्स, जो कि ब्रिटिश रूलर्स को अपने प्रॉब्लम की तरफ ध्यान देने के बारे में था। इंडियन स्टार्टेड पब्लिशिंग देयर व्यूज, अपना आइडियाज व्यूज को न्यूज़पेपर में पब्लिश करना शुरू कर दिया। मेनी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन वे स्टार्टेड बाय द एजुकेटेड पीपल ऑफ सोसाइटी, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन खुलने लगा हम जो एजुकेटेड पीपल थे सोसाइटी के, उनके द्वारा। मोहनदास करमचंद गांधी, द फादर ऑफ आवर नेशन, अराइव्ड ऑन द सीन इन 1915। मोहनदास करमचंद गांधी, जो फादर ऑफ नेशन कहते हैं जिसे हम, वो आए थे इसमें शामिल होने 1915 में। गांधी जी स्पोक स्ट्रांगली अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम, उन्होंने अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम के खिलाफ बहुत बुलंद आवाज उठाई। लिक्वर कंजप्शन है, कंडेम्ड द ओवर्सिव लॉज ऑफ ब्रिटिश, जो लिक्वर कंजप्शन था उस पर ही बोला, और जो ब्रिटिश का ऑपरेसिव जो लॉज था उसके खिलाफ भी बोला। ही टॉट द पीपल अबाउट द इंपॉर्टेंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ नॉन वायलेंस, उन्होंने अहिंसा का भी जो ताकत था उसके बारे में बताया। ही इज मीन्स ऑफ पीस, नॉन कॉपरेशन अगेंस्ट द इनजस्टिस, ऑपरेशन इन टर्म एज सत्याग्रह, और इनका जो ये था पीस के खिलाफ जो लड़ना, ये सारे को हम सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट पास रोवोल्ट एक्ट इन 1919, उन्होंने रोवलेट एक्ट जो था 1919 में ये जारी किया। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एनी कुड बी अरेस्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट विदाउट अ ट्रायल, इसके तहत क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता था बिना किसी ट्रायल के। गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट द अनजस्ट लॉ, गांधी जी ने अपना सत्याग्रह मूवमेंट इसके अनजस्ट लॉ के खिलाफ स्टार्ट किया। द मूवमेंट वाज ऑलवेज नॉन वायलेंट, मूवमेंट हमेशा नॉन वायलेंट था। प्रोटेस्टर्स वेयर ऑफन ब्रूटली बीटन, जो प्रोटेस्टर्स उनको बहुत गंदी तरह मारा जाता था, बट दे रिफ्यूज टू स्ट्राइक बैक, लेकिन वो स्ट्राइक बैक नहीं करते थे। उसका जो आया हमारा एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक मोमेंट था वो था जालियांवाला बाग मैस्कर। जालियांवाला बाग एक बहुत हमारे दुखद घटना थी। जनरल डायर, ब्रिटिश ऑफिसर, एक जनरल डायर थे जो कि ब्रिटिश ऑफिसर थे, हैड बैंड ऑल पब्लिक मीटिंग्स एंड प्रोसेसन्स इन अमृतसर। उन्होंने अमृतसर में सारी पब्लिक मीटिंग और प्रोसेसन को बैन किया था। बट बैसाखी डे पे 13 अप्रैल को 1999 में फ्यू थाउजेंड पीपल असेंबल एट इनक्लोज पार्क, जालियांवाला बाग। कुछ लोग यहाँ पे आके इकट्ठा हुए, जहाँ एक पार्क था जहाँ पे उसका नाम था जालियांवाला बाग इन अमृतसर, जो कि अमृतसर में था, फॉर पीसफुल पब्लिक मीटिंग, एक शांतिपूर्वक पब्लिक मीटिंग के लिए। द पार्क हैड ओनली वन एग्जिट, पार्क में बस एक ही एग्जिट था। ऑन जनरल डायर्स ऑर्डर्स द पुलिसमैन ब्लॉक दैट एग्जिट, उन पुलिस लोगों ने उसका एग्जिट को रोक दिया एंड ओपन द फायर किलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड इंजरिंग मेनी मोर, और पूरे में आग लगा दी, फायर किलिंग कर दिया, बहुत सारे गोली चलाने लगे और सारे लोगों की वहाँ पे मौत हो गई। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इसको यहीं रहने देंगे, कल हम इस चैप्टर के में आगे और पढ़ेंगे। हम आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।